आपको बताएं कि सवाबदीदी फंड्स की रिवायत खत्म हो चुकी है। पंजाब में वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स में 2 अरब का इजाफा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना ने नए माली साल के बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। सवाबदीदी फंड्स के लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सवाबदीदी फ़ंड वज़ीर आला पंजाब ने उसको नए माली साल में शामिल करने की बाकायदा मंजूरी दी और इसमें महकमा खजाना पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर 5 अरब रुपए का सवाबदीदी फ़ंड वो वज़ीर आला पंजाब के नाम पर ब्लॉक एलोकेशन में मुख्तस कर दिया गया है। और इसके लिए नॉन डेवलपमेंट साइड पे ये ब्लॉक एलोकेशन जो है वो रखी गई। तो उससे अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में भी ब्लॉक एलोकेशन का मज़ीद फ़ंड जो है वो हुकूमत पंजाब रखती है। लेकिन नॉन डेवलपमेंट साइड में 5 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो पहले 3 अरब रुपए था, लेकिन उसमें 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया और उस इजाफे के साथ उसको एलोकेट जो है वो कर दिया गया है। अब नए माली साल में ये बजट की सिफारिशात जो है वो बाकायदा वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी भी गई, जिसको अब काबीना की तरफ से मंजूर किया जाएगा और मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली इसकी हतमी अप्रूवल देगी। तो साबका दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये कहा जाता था कि सवाबदीदी फ़ंड जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन सवाबदीदी फ़ंड अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। सवाबदीदी फ़ंड में मज़ीद इजाफा करते हुए 5 अरब रुपए एक सेपरेट नॉन डेवलपमेंट साइट के ऊपर वज़ीर आला पंजाब के नाम से ये फ़ंड जो है वो रखा गया है और वज़ीर आला पंजाब का ये सवाबदीद होगा कि वो ये फ़ंड कहीं भी किसी भी जगह पर खर्च करने के अहकामात। अली राम में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल का बजट बिजली, गैस, दीगर शुबों में टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आइंदा माली साल के दौरान बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। नए माली साल में बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से टैक्स लगाने पर गौर किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल 2024-25 में किन किन सेक्टर्स पर कौन कौन से मजीद टैक्स लगेंगे, इस हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से नए माली साल में बिजली के बिलों के हिसाब से जो टैक्स है वो लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से मजीद बताया गया है कि नए माली साल में जो तरक्याती मनसूबे हैं उनकी रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाएगा और बर वक्त मनसूबों की तकमील करके तकरीबन 61 अरब रुपये बचाने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जबकि इसके अलावा मजीद बताया गया है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता रहेगा और नेपरा के टैरिफ बिला तखीर नाफिजुल अमल होंगे और इसी के साथ साथ गैस की फराहमी के जो अखराजात हैं उसमें भी कमी के लिए इस्लाहात मजीद लाई जाएंगी। इसके अलावा बताया गया है कि आइंदा माली साल 2024-25 में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है वो भी ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि 12 अरब रुपये सालाना GST उन पर लगेगा और चीनी जो मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स मालकान हैं, उनको भी होशियार कर दिया गया है कि 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन पर लगने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया है। इसी तरह जो मशीनरी के शोबे से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए भी बुरी खबर है कि इम्पोर्ट पर जो एडवांस टैक्स है उसमें मजीद 1% इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल में जो मजीद इसी तरह ही बजट में जो बिजली, गैस और इसके अलावा दीगर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के नशेबी इलाकों में सीवरेज के मसाइल, वासा को मशीनरी की कमी के हवाले से मस्बत पेशरफ्त। वासा को 25 नशेबी इलाकों में सीवरेज तब्दीली की इजाज़त मिल गई है। वासा को 9 अरब 74 करोड़ की लागत से सीवरेज तब्दीली की इजाज़त मिली है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा को लाहौर शहर के ऐसे सोर पॉइंट्स जहाँ पे पानी ना सिर्फ जमा होता है बल्कि रोड की सेटलमेंट और डिप्रेशन का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से जगह जगह सिंक होल बन जाते हैं या पानी का कोई निकास ना होने की वजह से पानी वहीं पे मौजूद होता है और वो मशीनों के ज़रिए उठाया जाता है, जिस पे एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। वासा ने इस हवाले से एक 25 मकामात की समरी बना के वज़ीर आला को अरसाल की थी और उसमें जो उसका दूसरा कंपोनेंट था उसमें कोई 4 अरब से ज़ायद की मशीनरी थी जो वासा को बारिशी पानी के निकास और ड्रेनेज वाटर की जो है उसकी निकास के लिए मैंडेटरी थी। और डिस्पोजल स्टेशंस जो का साल से अब उनकी मशीनरी चल रही है, लेकिन वो अब नाकाबिल इस्तेमाल होती जा रही है। कई दफ़ा रिपेयर कराने के बावजूद भी वो चल नहीं रही और अगर वो रिपेयर होने के बाद मोटरें चलती हैं तो वो इतनी ज़्यादा बिजली खींचती हैं कि वासा के बिलों पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। और 2024-25 का माली साल शुरू होते ही पहले क्वार्टर में ये फंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जिसके लिए समरी भिजवाई गई थी, उन्हें इसकी मंजूरी भी दे दी है। दुर्रे नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पाबंदी के बावजूद शहर भर की मार्केट्स में शॉपिंग बैग्स मौजूद हैं। हुकूमत ने शॉपर बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, महकमा माहौलियात के दावे नाकाम। इंतजामिया अमल दरामद कराने में भी नाकाम हो गई है। दुकानदार मनमर्जियाँ करने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि महकमा हुकूमत पंजाब की जानिब से, महकमा माहौलियात की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर इदारे, हर महकमे की जानिब से जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि शॉपर बैग का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि शॉपर बैग के बगैर जो है वो हम कोई चीज़ खरीद कर नहीं ला सकते। पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ 15 माइक्रोन का जो शॉपर है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बावजूद इस वक्त जो है वह मैं मॉडल बाजार वहादत रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो शॉपर बैग खुल्लम खुल्ला जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आवाम जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया शॉपर बैग में लेकर जा भी रही है। अगर आप देखें तो ये शॉपर पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और बावजूद इसके ये शॉपर जो है वो सेल हो रहे हैं। ना तो शहरी बाज आ रहे हैं और ना ही जो है वो दुकानदार बाज आ रहे हैं। इस पर जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं आवाम से, शहरियों से, कि वो इस पर क्या राय देना चाहते हैं। यहाँ पर बात करने के लिए जो है वो कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको पता है शॉपर बैग पर पाबंदी है, आवाम देखिए इस पर बात भी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि जब हमें पता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और उनको जो है वो मना भी किया जाता है कि ना जो है वो शॉपर बैग का इस्तेमाल करें। बावजूद इसके आवाम जो है वो शॉपर बैग लेकर जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि ये आवाम है और आवाम बावजूद इसके शॉपर बैग लिए हुए हैं और जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, हर कोई जो है वो अपनी मर्जी करता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से जब पॉलिसियां बनाई जाती हैं, जब तक उस पर पाबंदी को जो है वो लागू नहीं करवाया जाता, तब तक आवाम भी जानती है कि बातें जो हैं वो सिर्फ बातों तक ही महदूद रहेंगी, क्योंकि सब जानते हैं कि जब तक पाबंदी लगाई जाए और पाबंदी के बावजूद जो है वो आवाम शॉपर बैग लेकर जाए और चीज़ें ले रही है खुल्लम खुला, कोई रोक टोक नहीं है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहते हैं। सर बताइएगा, शॉपर बैग पर पाबंदी है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आवाम कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हमने बहुत सी आवाम से बात करने की कोशिश की है। इवन यहाँ पर जो है वो कोमल असलम हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गंदुम 3500 रुपये फी मन में फरोख्त की जा रही है। चक्कियों पर आटे की कीमतों में कमी ना हो सकी। आटा चक्कियों पर बदस्तूर 150 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। 3500 रुपये फी मन वाली गंदुम का आटा 6000 फी मन फरोख्त किया जाने लगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के करीबो जवार में छोटे कस्बों, देहातों और शहरों में गंदम की कीमत 3000 रुपये से भी कम है। शेखुपुरा और कसूर की बात कर लें तो तकरीबन 2700 से 2800 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम मिल रही है और शहर लाहौर के अंदर गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद शहर लाहौर के चक्की आटा मालकान आटा सस्ता करने के लिए तैयार नहीं है। 3500 रुपये मन गंदम मिल रही है, लेकिन शहर लाहौर के अंदर आटा 6000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बेचा जा रहा है। और अगर फ़ी किलोग्राम की बात करें तो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम आटा शहर लाहौर की चक्कियों पर फरोख्त किया जा रहा है। और नई गंदम से शहरियों को बदजन करने के लिए, नई गंदम के आटे से शहरियों को बदजन करने के लिए जानबूझकर गंदी गंदम रखी गई है और उसका आटा शहरी को कहा जाता है कि ये 130 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जिसे शहरी लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और इसलिए शहरियों को मजबूरन 150 वाला आटा ही ख़रीदना पड़ रहा है। और इस हवाले से शहरी वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जहां उन्होंने डबल रोटी, इसके अलावा रोटियां, नान और दीगर अशिया की कीमतों पर एक्शन लिया और कीमतें कम हुई, इसी तरह चक्कियों के हवाले से भी फौरी तौर पर हरकत में आएँ। जब 3500 रुपये फ़ी मन गंदम मिल रही है तो फिर शहर की चक्कियों पर आटा 6000 रुपये मन क्यों बेचा जा रहा है, इस हवाले से चक्की मालकान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और आटा सस्ता करवाया जाए। इस हवाले से आपको बताते चलें, ग्वाल मंडी, फ्लीलिंग रोड, शुमाली लाहौर और गुलबर्ग के इलाकों में चक्कियों पर आटा 150 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि धर्मपुरा, इसके अलावा मुगलपुरा, इसके साथ साथ शालीमार लिंक रोड, जीटी रोड और जल्लो समेत
मनावा के इलाकों में 140 से 150 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है, लेकिन गंदम की कीमतें इस वक्त इंतहाई कम सतह पर यानी 3035 रुपये शहर के अंदर ट्रेड की जा रही हैं। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू। डीजी एक्साइज का रोजाना 10,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स यूनिट सरबराह करने का हुक्म। हर इंस्पेक्टर रोजाना 20 कमर्शियल यूनिट सरबराह करके तस्वीर डीजी एक्साइज ऑफिस भिजवाएगा। 22 लाख टैक्सेबल यूनिट्स में 8 लाख से ज्यादा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल डिफॉल्टर्स ने टैक्स अदा नहीं किया है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अली साहिद से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। डीजी एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में रोज़ाना कम अज़ कम 10,000 जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनको सरबमोहर करने का हुक्म दिया है। हर इंस्पेक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 20 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर करेगा। हुकूमत की जानब से रवा माली साल में महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 20 अरब से ज़ायद का हदफ हासिल करने का अहकाम जारी किए गए थे, जिसमें 17 अरब के करीब जो हैं वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी जो टैक्सेबल 8.5 लाख यूनिट्स हैं उनकी जानब से अपना टैक्स अदा नहीं किया गया। तो इसमें 3 लाख से ज़ायद जो हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी लाहौर में 1.5 लाख से ज़ायद तादाद है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर किया जाएगा और जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके मालकान को गिरफ्तार करके टैक्स वसूल किया जाएगा। बड़े डिफ़ॉल्टर्स जो हैं उनकी जायदाद जो है वो कुर्की के लिए नोटिस भिजवाए जाएंगे। तो डीजी एक्साइज फैसल फरीद की जानब से पंजाब भर में सख्त डायरेक्शन जारी की गई हैं कि जो इंस्पेक्टर्स और ETOs अपना हदफ हासिल नहीं करेंगे उनको ओहदों से भी हटाया जाएगा और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ आज से लाहौर समेत पंजाब भर में सरबमोहरी का अमल और गिरफ्तारियों का अमल जो है वो शुरू करने का हुक्म दिया गया है, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो हदफ हुकूमत की जाना गया है वो हासिल किया जाए। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान के सामान की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल सरबराहान को सामान की खरीदारी के लिए 1 माह कबल महकमा तालीम को आगाह करना होगा। मज़ीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल सरबराहान की जानिब से स्कूल के सामान खरीदने के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है और नॉन सैलरी बजट जो है अब स्कूल सरबराहान अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने स्कूल की कोई भी चीज़ खरीदनी होगी उनको 1 माह कबल जो है बजट और जो चीज़ें ख़रीदनी हैं उसकी तफसीलात जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुहैया करना होंगी। इस हवाले से जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उनकी तमाम तर तफसीलात 1 माह कबल जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑनलाइन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भिजवाना होगी और इसकी मंजूरी जो है जो स्कूल कौंसल के मेंबरान हैं उनसे भी लेना जो है वो लाजमी होगा। इससे कबल देखने में ये आया कि स्कूल सरबराहान जो है अपनी मर्ज़ी से बजट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें लाखों रुपए जो है वो करप्शन का इंकशाफ हुआ था। इस हवाले से सख्ती से पॉलिसी जो है वो तब्दील कर दी गई है और अब स्कूल सरबराहान को 1 माह कबल जो है अपने समझदारी के हवाले से। जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।